हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के कुछ ऐसे ज़रूरी फंक्शंस जो आपके डेटा मैनेजमेंट के काम को बहुत आसान बना देंगे। चाहे आप एक बिगनर हो या थोड़े बहुत एक्सपीरियंस यूज़र, ये फंक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फंक्शंस आपकी एक्सेल स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सम फंक्शन के बारे में। तो सम के अंदर हमारे पास में ये डेटा है जिसमें मंथ दिया हुआ है, स्टोर दिए हुए हैं, प्रोडक्ट कोड है, सेल्स है और यूनिट है। यहाँ हमारे को सम करना है तो सम की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट इक्वल। आप ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे, आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में सम इफ। देखिए सम इफ क्या है? सम इफ में आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर एक क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर आप टोटल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में सम इफ फंक्शन काम में आता है। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास में डेटा है जिसमें अलग अलग मंथ्स में स्टोर है। यहाँ मेरे पास में 6 तरीके के स्टोर हैं जिसमें 1000 का स्टोर है, 1050, 2000, 2050, 3000, 3050। ये 6 स्टोर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन 6 स्टोर में मेरे पास में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोड यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास में टोटल सेल्स है, किस मंथ में किस स्टोर में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है और कितना यूनिट हमने सेल किया है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टोर है 3000 वाला, इस 3000 वाले स्टोर में मैंने टोटल कितनी यूनिट सेल की है। अगर मैं बात करूं कि मुझे टोटल यूनिट निकालना हो, ठीक है, तो मैं नीचे यहाँ पे ऑल्ट इक्वल से टोटल यूनिट निकाल सकता हूं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है कि 1,04,551 ये मेरी टोटल यूनिट है जो कि मैंने इन 3-4 महीनों में बेची होगी। ठीक है, जो सभी स्टोर्स की है। और इसी तरीके से टोटल अगर सेल की बात करूं तो 29,27,428 ये टोटल सेल है। ठीक है, लेकिन मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूं, मुझे इस टोटल सेल के अंदर से मुझे देखना है कि जो 3000 वाला स्टोर है इसके अंदर हमने टोटल यूनिट कितनी बेची है। इस पर्टिकुलर स्टोर की मुझे देखना है। इसी तरीके से 1050 वाला जो स्टोर है इसमें टोटल यूनिट कितनी सेल की है, ऐसे ही 1000 वाले स्टोर में कितनी सेल की है। ये सारा डेटा हमारे को यहाँ पे निकालना है, इनका यूनिट निकालना है और इनका टोटल सेल निकालना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? सम इफ फंक्शन। तो हमने किया इक्वल सम इफ। अब सम इफ के सिंटैक्स में सबसे पहले देखिए जो पहला आर्गुमेंट आता है वो आता है आपके पास में रेंज। तो रेंज क्या है? तो हमारे को क्या देखना है? स्टोर। तो हम स्टोर को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा बी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा। उसके बाद में हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि इसमें से इस पूरे स्टोर में से हमारे को कौन सा स्टोर का देखना है। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा कि 3000 वाले स्टोर का हमारा देखना है। सम रेंज हमारे को टोटल किसका करना है? तो अभी हमारे को निकालनी है टोटल यूनिट, तो हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपने यहाँ से अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ से भी पूरा ही कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो रेंज है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए आपने अगर यहाँ से पूरा सेलेक्ट किया है तो इसको भी पूरा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देखेंगे 17,538 ये हमारा 3000 वाले स्टोर की टोटल यूनिट आ गई। इसी को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं तो 1050 का आ जाएगा और 1000 का आ जाएगा। डन। इसी तरीके से हमारे को अगर टोटल सेल्स निकालनी हो तो हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इफ। अब इसमें भी रेंज हमारे पास में सेम स्टोर रहेगा क्योंकि क्राइटेरिया दोनों का सेम है। तो हमने रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद में क्राइटेरिया यही 3000। अब यहाँ पे हमारी चेंज हो जाएगी क्या? सम रेंज। तो सम रेंज में हमारे को अब की बार क्या देखना है? हमारे को टोटल सेल्स निकालनी है। लास्ट टाइम हमने टोटल यूनिट निकाली थी, तो अब की बार हम डी वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया तो आप देखिए 4,91,064 रुपए की टोटल सेल आ गई 3000 वाले स्टोर की। इसी तरीके से 1050 और 1000 वाले स्टोर की हमने टोटल सेल्स निकाल दी। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट कोड पे देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट कोड है इस प्रोडक्ट कोड में हमने टोटल कितनी यूनिट सोल्ड किए और कितने का माल बेचा है। ठीक है, कितना बेचा है और कितने का बेचा है, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों निकालना है। तो हमने यूज किया इक्वल सम इफ। रेंज में हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारा प्रोडक्ट का रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा ये प्रोडक्ट कोड, कॉमा। उसके बाद में सम रेंज में हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या? यूनिट, क्योंकि यूनिट देखना चाह रहे हैं हम। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। देखिए इसी तरीके से मैं नीचे इसको ड्रैग करूंगा तो तीनों का निकल के आ जाएगा।
इसी तरीके से अगर टोटल सेल्स निकालना है तो हम करेंगे सम एफ, रेंज अगेन हमारा प्रोडक्ट कोड हो जाएगा, क्राइटेरिया सेम रहेगा, कॉमा सम रेंज हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे को सेल्स का टोटल करना है, सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी दोनों का भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यूज नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जिसका नाम है काउंट ए, जिसको आप काउंटर कह सकते हैं या काउंट ए कह सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10, 20 और 30, अब मैं इसको काउंट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे काउंट का फंक्शन यूज किया और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ काउंट ए और अगेन मैं इसी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है 3 और 3। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखिएगा जो काउंट फंक्शन था उसका रिजल्ट 2 आ रहा है, लेकिन जो काउंट ए फंक्शन है उसका रिजल्ट 3 का 3 आ रहा है। मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो इट मीन्स आप इसे समझ सकते हो कि जो काउंट है वो केवल नंबर्स को काउंट करता है। अगर आपको अल्फाबेट को काउंट करना हो तो आपको काउंट ए फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे ए का मतलब अल्फाबेट से ही है। जैसे कि मुझे इनको काउंट करना है तो अगर आपने यहाँ पे सिंपल काउंट फंक्शन यूज करेंगे तो काउंट फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा या 0 रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे कौन सा, फिर इनको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनको काउंट करने के लिए हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तब हमारा रिजल्ट यहाँ पे शो होगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास में काउंट इफ। अगर आपको कंडीशनली काउंट करना है, लाइक जैसे मान लीजिए कि लास्ट में हमने यहाँ पे यूज किया काउंट में कि आपको काउंट करना है टोटल रेंज को, कि ये टोटल रेंज कितनी है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कितने कंपनीज का नाम या कितने क्लाइंट का नेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट में आया हमारे पास में 11। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखना है कि इस लिस्ट में राकेश ट्रेडिंग कंपनी कितनी बार आ रहा है। मुझे पर्टिकुलर एक चीज को काउंट करना है कि ये कितनी बार, इसका रिपीटिशन कितनी बार हुआ है। ठीक है, इसको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल काउंट एफ। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा कि इस रेंज के अंदर मुझे किसको काउंट करना है। अब इस रेंज को मैं फिक्स कर देता हूं यहाँ पे डॉलर लगा के। अगर आपको ये डॉलर समझ नहीं आ रहा कि ये डॉलर हमने क्यों लगाया, तो सेल रेफरेंसिंग वाला मेरा एक वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डॉलर क्यों लगाया जाता है। मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ और उसके बाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ क्राइटेरिया ये कि मुझे इस रेंज के अंदर, इस पूरी रेंज के अंदर राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी कितनी बार आया है वो देखना है। और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी 1 बार आया है, काउंट करके बता दिया। अगर मैं नीचे यहाँ पे इसको राकेश एंड ट्रेडिंग कंपनी और कर दूं तो यहाँ पे देखिए इसका काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि कौन सा क्लाइंट कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अगर एक रेंज में से आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे काउंट करना हो तो आप काउंट इफ फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर टोटल काउंट करना हो, नंबर काउंट करना हो तो काउंट फंक्शन यूज करेंगे, और अगर अल्फाबेट काउंट करना हो तो काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जिसका नाम है एवरेज। तो देखिए एवरेज में इन सबका एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन और रेंज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो एवरेज में क्या करता है, इन सबका टोटल करेगा। जैसे मान लीजिए कि इन सबका टोटल आ रहा है 98,700 और ये टोटल नंबर कितने हैं 11, तो 98,700 में 11 से डिवाइड कर देगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे इनका एवरेज निकालना है तो इसी फॉर्मूले को मैं नीचे इधर ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इनका एवरेज आ गया। उसके बाद में आता है एवरेज इफ, कि मुझे ये देखना है कि 3000 वाले स्टोर में मेरा एवरेज यूनिट कितना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने सम इफ पे बात की तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल यूनिट आ रहा था। अगर मुझे ये पता लग जाए कि 3000 वाले ट्रांजेक्शन कितनी बार आया है, मतलब ये स्टोर में 3000 वाला ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ है, अगर ये मुझे पता लग जाए तो ये मैं किससे पता लगा सकता हूँ, तो ये मैं काउंट इफ फंक्शन से यूज कर सकता हूँ। तो मैंने काउंट इफ फंक्शन लगाया और मैंने यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट किया और मैंने इसमें देखा कि मुझे इसमें 3000 वाला जो स्टोर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 45 टाइम जो ट्रांजेक्शन है वो किसके हैं, 3000 वाले स्टोर के हैं। और टोटल कितनी यूनिट सेल की है, 17,538। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल मिल गया और नंबर मिल गया, तो अगर एवरेज कैसे निकालना हो तो मैं यहाँ पे नॉर्मली निकाल सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ और ये टोटल यूनिट ले लिया डिवाइड बाय कितनी बार नंबर कितना है 45 डिवाइड बाई करूंगा तो यहाँ पे देखिए
389.73, ये मेरा एवरेज आ रहा है। अब यही एवरेज मेरे पास में यहाँ पे आना चाहिए। अगर वो आता है 389.75 आता है तो यहाँ पे मेरा ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बराबर एवरेज इफ रेंज। ये बिल्कुल जैसे आपने सम इफ किया था उसी तरीके से है, वही रेंज हम सेलेक्ट करेंगे स्टोर वाली, कॉमा क्राइटेरिया हमारा यही रहेगा, कॉमा एवरेज रेंज। हमारे को किसका एवरेज निकालना है, यूनिट का, तो यूनिट की रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करता हूं तो देखिए सेम आ रहा है, यही हमने निकाला था यहाँ पे सम इफ वाले में। तो ये इनका एवरेज आ गया कि जो 3000 स्टोर में जब भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है, यूनिट कितनी है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अगर एवरेज सेल्स निकालनी है कि 3000 वाले स्टोर में एवरेज सेल कितनी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेम फंक्शन इक्वल एवरेज इफ रेंज स्टोर वाले, कॉमा क्राइटेरिया स्टोर 3000, कॉमा रेंज क्या रहेगी, सेल्स का एवरेज निकालना है तो सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको यहां से ड्रैग कर देता हूं और इसको इधर से ड्रैग कर देता हूं। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल सकते हो। प्रोडक्ट के अंदर जो रेंज हो जाएगी वो प्रोडक्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट कोड वाला पूरा ये रेंज हो जाएगा, और क्राइटेरिया ये कोड हो जाएगा। और यूनिट के हिसाब से अगर आप यूनिट का एवरेज निकालना चाहते हैं तो यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए, और सेल्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ मेरे पास में सेल्स है अलग अलग प्रोडक्ट कोड के हिसाब से और अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से। जैसे क्वार्टर 1 की सेल है, क्वार्टर 2 की है, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की। यहाँ मुझे इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखना है कि कौन से क्वार्टर में सबसे कम सेल हुई है, कौन से क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बराबर मिन मतलब मिनिमम नंबर की सबसे कम सेल किसमें हुई। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे कम डेटा आ गया। इसी तरीके से सबसे ज्यादा डेटा लेना हो तो मैक्सिमम हम यूज करेंगे कि सबसे ज्यादा सेल किसमें हुई है, तो यहाँ पे मैक्सिमम दे देगा। इसको नीचे हम ड्रैग कर लेंगे तो सभी का निकाल देगा। ठीक है, और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे तो ये सबका निकाल देगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में रैंक। अगर आपको रैंक निकालना हो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग स्टोर है और उनका स्टोर का सेल इतना इतना है, तो मुझे इन स्टोर्स को रैंक देना है कि कौन सा स्टोर किस रैंक पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैंक यूज करते हैं इक्वल रैंक का फॉर्मूला यूज करता हूँ और ब्रैकेट ओपन किया, नंबर। सबसे पहले हम नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद में पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे। इनके रेफरेंस जो दे रखा है पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ डॉलर लगा के F4 से, कॉमा। उसके बाद में हमारे से यहाँ पे पूछता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है या असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक देगा, और असेंडिंग में क्या होगा, जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक देगा। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया डिसेंडिंग के लिए, ताकि जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको फर्स्ट रैंक मिले। तो देखिए यहाँ पे जो 14,588 है इसको फर्स्ट रैंक मिल गया, और 3,388 है इसको सबसे लास्ट है, यानी कि 10वें रैंक मिला है। इसी तरीके से अगर मैं इसका अपोजिट करूं, असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं रैंक लेता तो क्या होता, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया असेंडिंग ऑर्डर में रैंक, नंबर सेम ये नंबर सेलेक्ट किया, कॉमा, आपका पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया और इसको फिक्स भी कर दिया F4 से, कॉमा, और 1 की जगह मैं 0 कर रहा हूँ असेंडिंग के लिए, और एंटर करूंगा और नीचे ड्रैग करता हूँ। तो देखिए जो 10वें नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया, और जो पहले नंबर पे था वो 10वें नंबर पे आ गया। ठीक है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर सकते हो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किनके लिए लिया जाता है, कि जिनको हम सबसे ज्यादा जिनका मार्क नंबर हो या जिनका अमाउंट सबसे ज्यादा हो उसको हम नंबर 1 देना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सबसे कम वाला कब यूज आता है, जैसे मान लीजिए कोई रेस वगैरह हो। अब रेस में जैसे मान लीजिए कि आपका टाइम है 1 मिनट में, अगर किसी ने रेस कंप्लीट कर ली है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने 50 सेकंड में कर ली है, फिर उसके बाद वाले क्या होंगे 51, 52, 53, 54, तो वो रैंक बाद में आएगी। अभी जो सबसे कम टाइम पे जो पहुंचेगा उसका फर्स्ट रैंक मिलेगा। तो इस हिसाब से असेंडिंग भी काम आती है और डिसेंडिंग भी काम आती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, मैच फंक्शन की। देखिए मैच फंक्शन हमारे लिए आगे भी बहुत ज्यादा काम में आएगा, जब हम वी लुकअप वगैरह एच लुकअप वगैरह फंक्शन पढ़ेंगे तो उनमें भी काम आएगा। मैच फंक्शन करता क्या है कि किसी भी एक रेंज में से जो भी आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, जो वैल्यू आपने सेलेक्ट की है,
उसकी पोजीशन बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास में कोड लिखा हुआ है B0035M। अब इस प्रोडक्ट कोड की रेंज में, ठीक है, मुझे ये देखना है कि भाई ये जो 35M है वो कौन से नंबर पे है। तो ये अगर नंबर निकालना हो तो हम यूज करते हैं क्या, मैच फंक्शन। कैसे, तो देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया इक्वल मैच, उसके बाद में लुकअप वैल्यू क्या देखना है, ये कोड देखना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा लुकअप है कहां से देखना है, यहां से मैंने रेंज सेलेक्ट किया, इस रेंज में देखना है। और हमेशा जो मैच की जो रेंज रहेगी वो हमेशा एक ही लाइन में रहेगी। आप इसमें मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप एक रो सेलेक्ट करेंगे या फिर आप एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे। दो कॉलम या दो रो नहीं हो सकते इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे पूरा बी कॉलम सेलेक्ट कर लिया, या बी कॉलम वाली ये रेंज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और कॉमा किया और जीरो करना यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। बाकी लेस देन और ग्रेटर देन हम बाद में समझेंगे, अभी हम जीरो करेंगे। और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखिए इसकी पोजीशन बता रहा है कि 35M कहाँ है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 35M एंड 35M। इसी तरीके से मुझे इस हेडिंग में स्टोर, हमारे पास में यहाँ पे हेडिंग है जिसमें स्टोर है, प्रोडक्ट कोड है, Q1 की सेल है, Q2 की है, Q3 की है, Q4 की है। अब मुझे ये देखना है कि ये Q2 की जो सेल है वो यहाँ पे कौन से नंबर पे है। तो देखिए यहाँ पे 4th नंबर पे है, तो यहाँ पे ये 4th शो करता है या नहीं करता, हम देखते हैं। तो इक्वल हमने किया मैच, और यहाँ पे हमने ले ली लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ये देखना है किस में से देखना है, ये हमारी रेंज है, लुकअप है, कॉमा जीरो करना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया है, ठीक है। तो या तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज हो या वर्टिकल रेंज हो, ठीक है, रेंज हमारे पास में एक ही रहेगी, ठीक। तो उसमें से आपको देखना है कि आपने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है या जो लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की है वो कौन से नंबर पे है, वो आपको देखना हो तो हम मैच फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में क्या, इंडेक्स। इंडेक्स मैच फंक्शन का जस्ट अपोजिट है। इंडेक्स में क्या करते हैं, हमने यहाँ पे यूज किया इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स में आ रहा है एरे, एरे मतलब ग्रुप ऑफ डेटा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ये टेबल सेलेक्ट किया, इस टेबल में से रो नंबर मैंने बोला 3rd रो, कॉमा कॉलम नंबर, 2nd कॉलम। 3rd रो और 2nd कॉलम में क्या है, तो देखिए 3rd रो, 1st, 2nd, 3rd, और 2nd कॉलम कौन सा है, ये 1st कॉलम ए हो गया और 2nd ये बी वाला हो गया। तो B0029M ये आना चाहिए, हमने एंटर किया। तो देखिए अगर मैं यहां पे कर देता 5th कॉलम, तो 5th कॉलम में क्या आ रहा है, तो 5th कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए 5th कॉलम का आ गया, 3rd रो, 1st, 2nd, 3rd रो और 5th कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स क्या करता है कि एक टेबल में से आपको कौन से नंबर, रो नंबर पे और कॉलम नंबर डाल के आप जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो वैल्यू निकाल सकते हैं। जबकि मैच फंक्शन क्या करता है, वो नंबर प्रोवाइड कराता है, और इंडेक्स फंक्शन नंबर के बेसिस पे वैल्यू प्रोवाइड करवाता है कि इस डेटाबेस में इस रो नंबर और कॉलम नंबर पर कौन सा डेटा है, ठीक है। जैसे हम वापस देख लेते हैं, हमने ये किया यहाँ पे इक्वल इंडेक्स। अभी हम ऊपर वाला सेंटेक्स पढ़ रहे हैं, मैं अगर यहां से सेलेक्ट करता इसको, ठीक है, और कॉमा करता, मैंने बोला रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, तो रो नंबर 2 कौन सी हो जाएगी, ये, और कॉलम नंबर 1, ठीक है। तो कॉलम 1 यही है और 2nd ये आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ये डेटा 67,967.74 डन। उसके बाद में हमारे पास में दो फंक्शन है, रेंड और रेंड विड्थ। पहला आता है हमारे पास में रेंड, जो बेसिकली फॉर्म होता है रैंडम का शॉर्ट फॉर्म। रैंडम में हम क्या करते हैं, आपको 0 से लेके 1 तक के बीच में, 1 से कम तक आपको अगर कोई भी नंबर देखना हो, लेना हो पॉइंट्स में, तो आप रेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। आपको रेंड फंक्शन में कोई भी आपका सिंटैक्स नहीं है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, ये अपने हिसाब से कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेगा जो आपका अपडेट होता रहेगा हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से रैंड बिटवीन में क्या होता है कि आपको एक रेंज के बीच का नंबर लेना हो, जैसे मैंने किया रैंडम बिटवीन, और मैंने बोला है कि 10 से लेके
और 90 के बीच में कोई भी मुझे एक नंबर चाहिए। तो बॉटम कम से कम हो गया मेरा 10 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो गया 90। तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर मुझे लेना हो तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं शीट के ऊपर और ये शीट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में प्रैक्टिस लिख दीजिए, मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।